में लेने को कहा। वंशीधर के कड़क रवैये से पंडित अलोपीदीन हैरान रह गए। वहां मौजूद सभी लोगों में हलचल मच गई। बदलू सिंह आदेश पाकर अलोपीदीन को हिरासत में लेने गया, लेकिन उसकी हिम्मत न हुई कि वह उनका हाथ पकड़ ले। अलोपीदीन मन ही मन सोच रहे थे कि पहली बार कोई ऐसा अधिकारी देखा है जो पैसों के आगे झुका नहीं। साथ ही वह यह भी सोच रहे थे कि दारोगा जी अभी नौजवान हैं और माया के मोहजाल से दूर हैं। पंडित अलोपीदीन ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको क्या हासिल होगा? हम आपसे अलग नहीं हैं। अलोपीदीन की अर्जी पर वंशीधर गुस्से में बोले, मैं आपकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता। इधर अलोपीदीन का यह भ्रम अभी तक नहीं टूटा था कि पैसों से किसी को भी खरीदा जा सकता है। उन्होंने वंशीधर को 1,000 रुपए देने की बात कही, लेकिन वंशीधर गुस्से में बोले, 1,00,000 रुपए देने से भी मेरा ईमान नहीं डगमगाएगा। अलोपीदीन के लाख कोशिशें करने के बाद भी वंशीधर अपने ईमान पर डटे रहे। बात 40,000 देने तक पहुंच गई, लेकिन दारोगा वंशीधर ने रुपयों के प्रति कोई लोभ न दिखाया। दारोगा वंशीधर ने बदलू सिंह को फिर से आदेश दिया, इसे हिरासत में ले लिया जाए। जैसे ही बदलू सिंह पंडित की ओर बढ़ा, वो बेहोश होकर गिर गए। पंडित जी की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह आसपास के इलाकों में फैल गई। इस घटना पर सभी अपना अपना मत रख रहे थे। अगले दिन पंडित को अदालत ले जाया जा रहा था। जो भी पंडित को इस हाल में देखता वह चौंक जाता। यह पहली बार था जब पंडित अलोपीदीन को ये सब सहना पड़ रहा था। लेकिन अभी अदालत पहुंचने में देर थी। पंडित जी इस शहर के सेठ थे। अधिकारी लोग उनके भक्त, वकील उनके आज्ञापालक और चपरासी चौकीदार उनके गुलाम थे। पंडित जी को बचाने के लिए वकीलों की सेना तैयार की जा रही थी। पैसों की कोई चिंता न थी। सच को झूठ साबित करने के लिए पूरा इंतजाम किया गया। इधर वंशीधर के पास सच के सिवा कोई सबूत नहीं था। उन्हें विश्वास था कि पंडित अलोपीदीन को सजा जरूर मिलेगी। लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने पंडित अलोपीदीन को बरी करते हुए कहा कि इन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। पंडित अलोपीदीन हंसते हुए दारोगा वंशीधर के पास से गुजर गए। दारोगा को सभी के सामने अपमान झेलना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें नौकरी से हटा भी दिया गया। यह खबर ये जब मुंशी वंशीधर अपने घर पहुंचे तो पिता ने उन्हें खूब सुनाया। उन्होंने कहा, मेरे लाख कहने पर भी तुमने मेरी बात न मानी। मेरा मन कर रहा है कि अपना और तुम्हारा सिर फोड़ दूं। मुंशी वंशीधर चुपचाप यह सब सुनते रहे। इसी तरह एक सप्ताह बीत गया। शाम का समय था। मुंशी के घर एक सजादजा रथ आकर थमा। वो पंडित अलोपीदीन थे। उन्हें देखते हुए मुंशी के पिता दौड़े दौड़े उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े और उन्हें झुककर सलाम किया। उन्होंने पंडित जी से माफी मांगते हुए कहा, नालायक लड़का है, इससे अच्छा होता कि हमें भगवान निसंतान रखता। इस बात पर पंडित जी ने कहा, ऐसा मत कहो, धर्म पर चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। वंशीधर की ओर बढ़ते हुए पंडित जी ने कहा, दारोगा साहब इसे खुशामद न समझें, क्योंकि खुशामद करने के लिए मैं इतनी दूर न आता। उस रात आपने मुझे हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं खुद अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूं। मैंने हजारों अमीर देखे, हजारों ऊंचे अधिकारियों से काम करवाया, लेकिन आपसे हार गया। मैंने सभी को अपना और अपनी दौलत का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, लेकिन आज आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपसे कुछ विनती करूं। वंशीधर को लगा था कि पंडित उन्हें बेइज्जत करने आया है, लेकिन उनकी इन बातों को सुनकर उनका भ्रम दूर हुआ। मुंशी वंशीधर ने स्वाभिमान के साथ उनका सम्मान किया।
वंशीधर ने पंडित जी की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, यह आपकी उदारता है। मैं धर्म में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ। अलोपीदीन ने वंशीधर से विनम्रता से कहा, वहां जमुना के पुल पर आपने मेरी एक बात न सुनी, पर अब आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वंशीधर ने कहा, मैं भला आपके क्या काम आ सकता हूँ, लेकिन आप जो करने कहेंगे उसमें कोई गलती न होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा पत्र निकाला और उसे वंशीधर को देकर बोले, इस पद को स्वीकार कर लो और अपने हस्ताक्षर कर दो। जब वंशीधर ने उस स्टाम्प लगे पत्र को पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि पंडित जी ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाने का फैसला लिया था। नौकरी पत्र के मुताबिक वंशीधर को सालाना 6,000 रुपये अतिरिक्त भत्ता, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला और नौकर चाकर मुफ्त पेश किए गए थे। वंशीधर कांपते हुए शब्दों से बोले, मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं बची है कि आपके सम्मान में कुछ कह सकूं, लेकिन मैं ऐसे ऊंचे पद के लायक नहीं हूं। अलोपीदीन हंसते हुए बोले, मुझे इस समय तुम्हारे जैसे एक अयोग्य शख्स की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर होते हुए कहा, वैसे तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे महान और सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मुझ में ना तो समझ है और न ही शिक्षा जो इन कमियों को पूरा सकें। ऐसे बड़े पद के लिए आपको किसी अनुभवी की जरूरत होनी चाहिए। वंशीधर की बात सुनकर अलोपीदीन ने वंशीधर को कलम थमाते हुए कहा, मुझे ना तो समझदार इंसान की चाह है और ना किसी अनुभवी शख्स की। ईश्वर की कृपा से मुझे एक मोती मिला है जिसके आगे अनुभवी इंसान भी फीके पड़ जाएं। अलोपीदीन ने वंशीधर से आगे कहा, ज्यादा सोचिए मत और हस्ताक्षर कर दीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको नदी तट वाला रौबदार, ईमानदार, कठोर और धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। इतना सुनकर वंशीधर की आंखें एक बार फिर भर आईं। उन्होंने पंडित जी की ओर श्रद्धाभाव से देखा और नौकरी पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। यह देख अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को अपने लगे से लगा लिया। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और कर्तव्य ही इंसान को बड़ा बनाते हैं। ये वो दौलत है जिसे हर कोई पा नहीं सकता।